तो नाउ वी स्टार्ट इन टुडे लेक्चर वी टीच अबाउट बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, हाउ टू फॉर्म बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो हम एनिलीन लेते हैं, याद रखना एनिलीन। एनिलीन में अगर हम NaNO2 और HCl अगर लेते हैं हम रिएजेंट, तो याद रखने का ये बनता है N2 प्लस और Cl माइनस। ठीक है, इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो ये फॉर्म बनेगा। यहाँ नाइट्रोजन पे प्लस होगा क्योंकि 4 बॉन्ड बनाया है, यहाँ 3 बॉन्ड, इसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा और इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है। इसका नाम है बेंजीन डाइएजो। और नियम तो आपको मालूम होगा, जैसे NH4 प्लस पे लगता है तो लास्ट में सफिक्स में क्या आता है, नियम। H3O प्लस में लास्ट में क्या आता है, इयम, हाइड्रोनियम। तो इसीलिए इसका नाम में आएगा बेंजीन डाइएजोनियम और इसको क्लोराइड। तो ये यहां से बनता है और एक बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। तो ये भी लिख लेना आप यहाँ पे, दिस वन इज वेरी वेरी गुड लिविंग ग्रुप, गुड लिविंग ग्रुप। जल्दी से छोड़ के जाना चाहता है, गुड लिविंग ग्रुप। डाइएजो बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बोलो या क्लोराइड बोलो, कहीं कहीं सॉल्ट भी होता है। अब इसका केमिकल रिएक्शन हम देखते हैं। ठीक है, अब इसका हम केमिकल रिएक्शन देखते हैं। केमिकल रिएक्शन राइट डाउन करना, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, पहला हमारा है N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, ये है। अब यहां पर हमने ले लिया CuCl और HCl, तो यहां पर बनता है ये, दिस वन इज गुड लिविंग ग्रुप। ये बाहर चला जाता है और इसके जगह पे क्लोरीन अटैच हो जाता है, क्लोरोबेंजीन बन जाता है। यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं सैंड मेयर रिएक्शन। सैंड मेयर रिएक्शन याद रखने का। ये जब हम एल्काइल हैलाइड पढ़ाएंगे तो उसमें ये रिएक्शन आएगा भी, इसीलिए हम चाहते हैं कि दोबारा रिपीट हो जाए, तो उससे पहले ही हम पढ़ लें। तो ये बेंजीन में ही हम पढ़ लें। अब मैं N2Cl प्लस और माइनस ये डायरेक्ट लिख रहा हूं ऐसे, अब मैं पूरा एक्सपेंड करके नहीं लिख रहा हूं। अगर यहां पर CuBr और HBr है, तो यहां पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा और इसको भी हम सैंड मेयर रिएक्शन के नाम से जानेंगे। दिस वन इज ऑल्सो नोन एज सैंड मेयर रिएक्शन। तो एनिलीन से हमने बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया, बेंजीन से हमने डाइएजोनियम क्लोराइड बनाया। अब इससे हम CuCl और CuBr से रिएक्शन करके क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बना रहे हैं, दैट इज सैंड मेयर रिएक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर, अगर हमारे पास डाइएजोनियम सॉल्ट है N2Cl प्लस माइनस, और यहां पर हमने अगर रिएक्शन करवाया Cu, डायरेक्ट इसको लर्न करके ध्यान रखने का, CuCl है, तो यहां पर क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोबेंजीन बनता है। लेकिन ये गेटरमैन रिएक्शन है, दिस वन इज नोन एज गेटरमैन रिएक्शन। तो कहने का मतलब ये हुआ, यहां भी क्लोरोबेंजीन बना और यहां भी क्लोरोबेंजीन बना, लेकिन दिस वन इज सैंड मेयर रिएक्शन और दिस वन इज गेटरमैन रिएक्शन। बस रिएजेंट अलग अलग हो गया। इसमें CuCl था और HCl था, और इसमें केवल कॉपर है, उसमें कॉपर क्लोराइड भी है, बस इतना ही डिफरेंस है। फोर्थ नंबर, अगर यहां पर हमने ले लिया N2Cl माइनस और प्लस, और हमने यहां ले लिया Cu और यहां ले लिया HBr, यहां पर ब्रोमोबेंजीन,
दिस वन इज ऑल्सो नोन एज गेटरमैन रिएक्शन, दिस वन इज ऑल्सो नोन एज गेटरमैन। तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर रिएक्शन है, रिएजेंट CuCl और CuBr है और HBr है। यहां पर कॉपर है, केवल कॉपर और HBr है, कॉपर और HCl है। तो एक सैंडमेयर हो गया और एक गेटरमैन हो गया, ठीक है। फिफ्थ नंबर, अगर हम इस रिएक्शन को N2 प्लस Cl माइनस के साथ अगर हम रिएक्शन करवा दें Ki के साथ और हीट कर दे तो ये आइडोबेंजीन बन जाता है। दिस वन विल फॉर्म आइडोबेंजीन, दिस वन इज फॉर्म आइडोबेंजीन। इसका प्रॉपर कोई नाम नहीं है, ठीक है, मतलब ये नेम रिएक्शन में नहीं आएगा, इसका प्रॉपर कोई एक नाम हम नहीं देंगे, बट आइडोबेंजीन हम बनाएंगे यहां से। तो क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सैंडमेयर से बनाया हमने, ठीक है, गेटरमैन से बनाया, सैंडमेयर से बनाया, गेटरमैन से बनाया। अब हम बना रहे हैं HBA4। अब हम बनाएंगे HBA4 से। तो यहां पर हम N2 प्लस और Cl माइनस। अब यहां हम लेंगे HBA4, HBF4, ठीक है। तो लास्टली में हमें एक इंटरमीडिएट में बनता है, लेकिन मैं केवल लास्ट वाला लिख रहा हूं, यहां फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं बाल्ज, बाल्ज सीमेन, सीमेन रिएक्शन। दिस वन इज नोन एज बाल्ज सीमेन रिएक्शन। अगर HBA4 होगा तो ये लिविंग ग्रुप हट जाएगा और उसके जगह पे फ्लोरीन लगेगा। 7th नंबर, अगर मान लो यहां पर N2 प्लस और Cl माइनस है और यहां पर हमने KCl लिया और यहां पर हमने CuCl लिया और हमने हीटिंग किया, या कॉपर पाउडर लेते हैं, तो ये हमें बनता है साइनोबेंजीन, साइनाइड Cl लग जाता है, साइनोबेंजीन। तो दिस वन इज ए गुड लिविंग ग्रुप और ये हट के क्या जुड़ जाएगा, साइनाइड जुड़ जाएगा। 8 नंबर, साइनोबेंजीन। नेक्स्ट है हमारा N2 प्लस Cl माइनस और यहां है HBA4। तो यहां बनेगा हमारा फ्लोरोबेंजीन और यहां पर अगर हमें रिएक्शन करवा दिया जाए NaNO2 से, ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। दिस वन विल फॉर्म नाइट्रोबेंजीन, दिस वन विल बी फॉर्म नाइट्रोबेंजीन। तो ये एक तरह का कन्वर्जन है जो कि आपको बीच बीच में रिएक्शन में आएगा। तो हर जितने भी रिएजेंट है उसका आपको फंक्शन याद होना चाहिए आपको उसमें, क्योंकि कन्वर्जन जब होगा, जब रिएक्शन 3-4 स्टेप्स में मिला के देगा रिएक्शन, तो एक टाइप का कन्वर्जन है। जैसे हमें N2Cl मिला और Cl मिला, तो यहाँ पर हम क्लोरोबेंजीन बना देंगे, यहाँ पर ये हटा के ब्रोमीन लगा देंगे, ये हटा के आयोडीन लगा देंगे। सिंपली हमें ये हटा के हम फ्लोरीन लगा देंगे, इसको हटा के हम साइनाइड लगा देंगे, इसको हटा के हम फ्लोरीन लगा देंगे। अगले स्टेप में जाएगा तो इसको हटा के हम NO2 लगा देंगे। तो जब आपको कन्वर्जन पूछा जाएगा तो ये बीच बीच में ऐसा रिएक्शन आएगा। तो हमें डायरेक्ट याद रखना है इसको। 8 नंबर हो गया ना। 9 नंबर, 9 नंबर में अगर हम यहां पर ले
सॉरी N2Cl माइनस, और यहां ले हम C2H5OH और हीटिंग कर दे, तो यहां पर बनता है बेंजीन, इट विल बी फॉर्म बेंजीन, और यहां N2 प्लस HCl। ठीक है, तो बाई प्रोडक्ट हमें उतना नहीं याद रखना है, CH3CHO, मेन हमें जो बनेगा वो बेंजीन हमें मिलेगा। तो याद रखना, डाइएजोनियम क्लोराइड से अगर इथेनॉल को हम मिला के हीटिंग करते हैं, इथेनॉल को मिला के हम हीटिंग करेंगे तो यहाँ पर H प्लस अटैच हो जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर क्या अटैचमेंट हुआ है, ये लिविंग ग्रुप बाहर चला गया है और इसके जगह पे क्या अटैच हो गया है, हाइड्रोजन अटैच हो गया है, इसके जगह पे हाइड्रोजन अटैच हो गया है, तो ये बेंजीन का रूप ले लिया है। ठीक है, 10 नंबर, दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। अगर डाइजोनियम सॉल्ट है N2Cl और यहां पर रिएजेंट ले लिया गया H3PO2 प्लस H2O, और यहां ले लिया गया कॉपर प्लस। ठीक है, इसको बोला जाता है हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपो फास्फोरस एसिड, हाइपोफास्फोरस एसिड, और यहां क्या बनता है, बेंजीन बनता है, यहां क्या बनता है, बेंजीन बनता है, और यहां N2 प्लस H3PO3 प्लस H3। तो दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। एक डाइजोनियम सॉल्ट से बेंजीन बनाने का तरीका, एक डाइजोनियम सॉल्ट से H3PO2 प्लस वाटर, ये नेक्स्ट 11th नंबर। अगर डाइजोनियम सॉल्ट हमने लिया, अच्छा डाइजोनियम सॉल्ट कैसे बनाएंगे, तो एनिलीन से बनाएंगे। एनिलीन में हम अगर NaN2 और HCl मिला देंगे तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अगर यहां पर हमने वाटर लिया और उसको बॉयल कर दिया, वाटर लेके बॉयल कर दिया, या बॉइलिंग डाइल्यूट H2SO4 से करेंगे हम, इससे भी बॉयल कर सकते हैं, इससे भी बॉयल कर सकते हैं, तो ये लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा और इसके जगह पे फिनॉल बन जाएगा, तो दिस वन विल फॉर्म फिनॉल। ठीक है, तो ये एक लिविंग ग्रुप के जैसा वर्क हो रहा है, वो बार बार वहां से हट रहा है और उसके जगह पे एक नया ग्रुप क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, तो ये सब्स्टिट्यूशन का टाइप है, दिस वन इज ए टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो ग्रुप हट रहा है, उसके जगह पे एक नया ग्रुप आ रहा है। 12th नंबर में अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट लें N2Cl और हम यहां ट्रीटमेंट करवाए C6H6 से और NaOH और हीटिंग कर दें हम, तो यह हमारा डबल रिंग मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर, अगर हम यहां डाइजोनियम सॉल्ट ले और N2 प्लस और Cl माइनस ले, इसका ट्रीटमेंट हम किससे करा दे, फिनॉल से करवा दे, OH से, तो यहां वाला हाइड्रोजन और यहां वाला हाइड्रोजन, सॉरी ये वाला और ये वाला, ये आपस में जुड़ जाएगा और ये जो है बाहर निकल जाएगा, HCl बन के बाहर निकलेगा और वाटर भी यहां से बाहर निकल जाएगा, और ये हमारा देगा क्या, एक बेंजीन रिंग होगा और इसके बीच में N डबल बॉन्ड N होगा और एक और बेंजीन रिंग होगा। तो ये पार्ट बाहर निकल जाएगा और ये दोनों आपस में कपलिंग, इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन, एक बार इससे पहले लिखवाया था मैंने, कपलिंग रिएक्शन, दिस वन इज नोन एज कपलिंग रिएक्शन। 14, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट ले N2 प्लस Cl माइनस और इसके साथ हम एनिलीन का रिएक्शन करवा दे, NH2 का रिएक्शन करवा दे, तो ये और ये कपलिंग रिएक्शन, दिस वन इज आल्सो टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन, और हमारा प्रोडक्ट सेम बनेगा। दिस वन इज आल्सो टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन, ये आल्सो टाइप ऑफ कपलिंग रिएक्शन।
15 नंबर अगर हम अगर मैं यहां पर N2 प्लस और Cl माइनस ले और जिंक और HCl ले ले, ठीक है, तो ये एनिलीन में बदल देगा। इसको इंपॉर्टेंट है याद रखने का, NH2 में बदल देगा। ठीक है, तो इतने रिएक्शन को डायरेक्ट थोड़ा ध्यान में रखने का। एक दो और है वो मैं बता रहा हूं। तो जहां भी डाइजोनियम सॉल्ट आएगा वो लिविंग ग्रुप होगा, और उसके जगह पे अब जैसे इथेनॉल आ गया तो इथेनॉल यहाँ हट जाएगा और हाइड्रोजन लग जाएगा। यहाँ पर ये आ गया तो बेंजीन बन जाता है, यानी हाइड्रोजन अटैच हो जाता है यहाँ पे। अगर वाटर बॉयल करेंगे तो फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। ये बेंजीन है तो दोनों बेंजीन कपलिंग हो गया। यहाँ पर दिस वन इज ऑल्सो कपलिंग रिएक्शन, दिस वन इज ऑल्सो कपलिंग रिएक्शन, और दिस वन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। NH2 में इसको रिड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो लिख लिए होगे। चलो एक दो और है उसको लिखते हैं। मान लो हमने लिया 30 नंबर है ना, मान लो हमने लिया N2 प्लस Cl माइनस। अगर हम यहाँ पर SnCl2 लिख दे और यहाँ HCl लिख दे, ठीक है, तो ये बन जाता है C6H5NH2 डॉट HCl। ठीक है, 13 या 14 है। अगर हम यहां लेते हैं N2Cl और यहां पर लेते हैं Na2SO3 और H2O, ये हो जाता है C6H5NH2। इसको डायरेक्ट याद रखने का, 16 या 17 नंबर जो भी है। N2Cl, N2 प्लस Cl माइनस, अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन करें, जिंक HCl, तो एक्चुअली में बनता यही है C6H5NH2, और इसके साथ हम फिर जिंक और HCl लिख दे तो ये बन जाता है C6HNH2, एनिलीन बन जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर यहां से या यहां से दोबारा HCl अगर डाल दिया जाए, दोबारा HCl डाल दिया जाए, जिंक और HCl, तो ये एनिलीन का रूप ले लेगा। तो एक बेंजीन रिंग को डाइजोनियम सॉल्ट का एक कन्वर्जन का एक तरीका है कि पहले हम एनिलीन को डाइजोनियम में बदलेंगे, डाइजोनियम में बदलने के बाद फिनॉल में बदल सकते हैं, बेंजीन में बदल सकते हैं, एनिलीन में बदल सकते हैं, जिसमें बदलना होगा वहां से हम चेंज करते जाएंगे। एक टाइप का एक कन्वर्जन है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है। दिस वन इज ए टाइप ऑफ कन्वर्जन, इसको लिख लेना, और दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अब कुछ हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं नाइट्रोबेंजीन का। नाइट्रोबेंजीन का कुछ हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं कि वो कैसे कन्वर्ट होता है नाइट्रोबेंजीन का।
फिर हम कुछ क्वेश्चन देंगे जिसमें कि 4-5 प्रोडक्ट तुम्हें कंटिन्यू करके रिएजेंट देख के लिखना होगा। तो हम पहले नाइट्रोबेंजीन का तो हेडिंग डाल लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन। अगर हमें नाइट्रोबेंजीन दिया गया है NO2, दिस वन इज नाइट्रोबेंजीन। अगर यहां पर हाइड्रोजन और निकेल यानी रिड्यूस कर दिया गया, या हाइड्रोजन निकेल या प्लैटिनम, निकेल या प्लैटिनम, और यहां पर वीकली एसिडिक मीडियम, थोड़ा सा एसिडिक मीडियम अगर होगा तो ये एनिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, नाइट्रोबेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन को अगर इससे रिड्यूस करवाया जाए तो ये डायरेक्ट एनिलीन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं केटालिक रिडक्शन, केटालिक रिडक्शन। तो ये नाइट्रोबेंजीन को बदल दिया एनिलीन में। सेकेंड, अगर NO2 दिया जाए, अब जैसे वहां पर हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया था तो उस रिएक्शन को यहां से जोड़ा जा सकता है। कैसे? नाइट्रोबेंजीन बनाने के बाद ये रिएजेंट दे देंगे तो क्या बनेगा? अमाइन बन जाएगा। अगर यहाँ नाइट्रोबेंजीन दे दिया जाए और यहाँ पर टीन लिख दिया जाए या HCl लिख दिया जाए, ठीक है, टीन एंड HCl लिख दिया जाए तो ये एनिलीन में बदल जाता है। यानी नाइट्रोबेंजीन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन इफ टीन लिखो एंड HCl लिखो। ठीक है, अगर यहां पर नाइट्रोबेंजीन है, अगर यहां पर नाइट्रोबेंजीन है और यहां लिख दिया जाए जिंक और NaOH और CH3OH लिख दिया जाए, ठीक है, लिख दिया जाए CH3OH, तो ये बनता है, ये एक रिंग बनेगा। रिंग बनने के बाद N डबल बॉन्ड N बनेगा और एक फिर रिंग बनेगा और इस नाइट्रोजन से एक ऑक्सीजन का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। इसको बोलते हैं एजोऑक्सी बेंजीन, एजोऑक्सी बेंजीन। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का क्योंकि ये रिएक्शन डायरेक्ट हमें कन्वर्जन के लिए आएंगे। तो नाइट्रोबेंजीन को अगर रिडक्शन करवाया जाए तो एनिलीन में बदल जाएगा। नाइट्रोबेंजीन को अभी रिडक्शन ही है, एसएन के साथ अगर ट्रीटमेंट कराया जाए तो एनिलीन में बदल जाएगा। जिंक NOH और CH3OH है तो एजोऑक्सी बेंजीन में बदलेगा। ये हमें डायरेक्ट रिएक्शन को लर्न करना पड़ेगा। तो नाइट्रोबेंजीन को एनिलीन में बदलने के लिए क्या क्या रिएजेंट यूज किया जाता है, डायरेक्ट ध्यान में रखने का कि नाइट्रोबेंजीन को कौन कौन से एनिलीन में बदलने के लिए किस किस रिएजेंट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे। अगर यहां पर मैं ले लूं नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन NO2, अगर हम NO2 का जिंक और NaOH वन मिनट, एक चीज यहाँ रिएजेंट थोड़ा चेंज कर लेना। यहाँ ये रिएजेंट नहीं है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट यही रहेगा तो रिएजेंट चेंज कर लेना। यहाँ रिएजेंट है Na2ASO3 और NaOH है। यहाँ थोड़ा रिएजेंट चेंज कर लेना थर्ड में, और यहाँ रिएजेंट ये वाला है जो यहाँ वाला है। तो ये बन जाएगा आपका कपलिंग रिएक्शन, N डबल बॉन्ड N
ये बनेगा। थर्ड में थोड़ा सा रिएजेंट चेंज कर लेना, एक्सचेंज कर लेना, ये वाला यहां जाएगा और इस पे ये लिखना। फिफ्थ नंबर, अगर यहां पर NO2 है, नाइट्रोबेंजीन है, और यहां केवल जिंक है और NaOH है, या LiAlH4 है, जिंक हो या LiLH4 हो, तो ये एनिलीन में जाता है। तो एनिलीन में जाने का तरीके हमें याद रखने पड़ेंगे कि किस किस तरीके से एनिलीन में जा रहा है। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन में जाने के लिए कौन सा रिएजेंट यूज हो रहा है, ये डायरेक्ट ध्यान में रखने का। एक कपलिंग कैसे हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का। ठीक है, तो ये कन्वर्जन में काम आएगा, एक रिंग को दूसरे रिंग में कन्वर्ट करने के लिए ये काम आएगा वहां पे। ठीक है, नेक्स्ट हम लिखेंगे, अगर हम बात करें नाइट्रोबेंजीन का, तो नाइट्रोबेंजीन में इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है, तो ये एनिलीन में बदल जाता है। दिस वन विल बी कन्वर्टेड इनटू एनिलीन। सेवेंथ नंबर, अगर नाइट्रोबेंजीन है और यहां दे दिया गया HNO3 और 373 केल्विन, तो ये बदल जाता है मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन, मेटा डाई नाइट्रोबेंजीन। 8 नंबर, अगर नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है और यहां पर है Br2 और एक आयरन है, तो ये मेटा ब्रोमो क्या बन जाएगा, ये मेटा ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। अगर यहां पर नाइट्रोबेंजीन है और यहां पर हम लिख दिए कंसंट्रेटेड H2SO4, तो यहां पर बन जाएगा मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड NO2 और यहां हमने लिख दिया SO3H, तो मेटा नाइट्रोसल्फोनिक एसिड। तो ये कन्वर्जन में आपका काम आएगा, तो इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का। ये रिएजेंट किस काम का आएगा, किसको किस में कन्वर्ट करेगा, इसको ध्यान में रखने का। डाइएजो क्लोराइड से या डाइजोनियम सॉल्ट से हमने कैसे जाना है, या डाइजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन कैसे करना है, उसका रिएजेंट, वहां से कन्वर्जन, सैंडमेयर, गेटरमैन, वो सब रिएक्शन क्या है, उसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का। नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन कैसे बनाया जाए, नाइट्रोबेंजीन से कैसे अटैकिंग कराया जाए, तो ये सब चीजें डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये लिख लिए होगे। अब हम थोड़ा सा इसमें समराइज करके मैं लिख दे रहा हूं कि एनिलीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन किस किस तरीके से बनेगा, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन किस किस तरीके से फॉर्म होगा। तो इसमें लिख लेना प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन, प्रिपरेशन ऑफ एनिलीन। तो नाइट्रोबेंजीन से हम एनिलीन कैसे बनाए, हाउ टू फॉर्म एनिलीन, किस रिएजेंट का
यूज करें कि यहाँ पर NH2 बन जाए, तो इसको डायरेक्ट याद रखना है, यहाँ SN और HCl, ठीक है, या और भी बना सकते हैं नाइट्रोबेंजीन से, केवल एक ही तरीका नहीं है। अगर यहाँ पर Fe और HCl लिखा रहेगा तो भी बनेगा। अगर यहाँ पर केवल नाइट्रो सही नहीं, अगर यहाँ क्लोरोबेंजीन है और यहाँ NH3 है और Cu2O है और हीटिंग है, इससे भी नाइट्रोबेंजीन का, एनिलीन का फॉर्मेशन होगा, इससे भी हमें एनिलीन का फॉर्मेशन होगा। अगर एनिलीन है, अब एनिलीन का हम रिएक्शन देख रहे हैं, अगर एनिलीन है और इसमें हमने रिएक्शन करवा दिया Br2 और CH2 से, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, तो एनिलीन ऑर्थो पैरा होता है, तो यहाँ NH2 ब्रोमीन ऑर्थो पे और प्लस NH2 ब्रोमीन मेटा पे। अगर हम इसी एनिलीन को रिएक्शन करवा दिए किसके साथ, Br2 और H वाटर से करवा दिए, तो ये बनता है ऐसा, इसको ध्यान में रखने का, Br Br और Br, दिस वन इज इंपॉर्टेंट। अगर वही हम ब्रोमीन का CH2 में रिएक्शन करवाए तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग देता है, और ये 246 देगा, 246 देगा, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन, 246 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ट्राइब्रोमो एनिलीन। तो कहने का मतलब है कि एक टाइप के इसमें कन्वर्जन आएगा, कभी नाइट्रो से एनिलीन में बनाएगा, एनिलीन से रिएक्शन ये करवाएगा। अगर मैं इसी रिएक्शन को सीक्वेंस में जोड़ दूं, कैसे सीक्वेंस में जोड़ दूं कि पहले मैं नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन करवाऊं, नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन करवाऊं, कैसे, एक मैं बेंजीन ले लूं, बेंजीन रिंग पर हम अगर रिएक्शन लिखे किसका, HNO3 का और H2SO4 का, तो आपको याद होगा ये इससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है NO2+, ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनने के बाद हम एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनिलीन से इसका रिएक्शन जा सकते हैं, यानी एक सीक्वेंस आ जाएगा। ये सारे हमें रिएक्शन को मतलब ध्यान में रखना होगा, ठीक है। इन सारे के इसमें मेन जो पार्ट है वो क्या है, ये रिएजेंट का यूज है, तो इनका मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इनको हम डायरेक्ट याद रखें। अगर CH2 में ब्रोमीन आ जाए तो ऑर्थो और पैरा देगा, वहीं वाटर में देगा तो ये 246 ब्रोमो देगा, तो हम इसको डायरेक्ट याद रखेंगे। अब ये नाइट्रोबेंजीन है, हम रिडक्शन करवा देंगे तो एनिलीन में बदल जाएगा, Fe और HCl है, ये Fe और HCl हो जाएगा तो ये एनिलीन में बदल जाएगा, NH3 और CO है तो एनिलीन में बदल जाएगा, तो ये कन्वर्जन है। तो कन्वर्जन हमें डायरेक्ट ध्यान में रखने का कि इससे उसमें कैसे कन्वर्ट हो रहा है। अब इससे यही रिएक्शन है, हमने दिया, इससे हमने नाइट्रोबेंजीन बनाया, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन बनाएंगे, एनिलीन से ये रिएक्शन बनाएंगे, तो एक दूसरे से कनेक्ट होता चला जाएगा ये, यानी दिस वन इज ए टाइप ऑफ कन्वर्जन, ठीक है। और एक दो रिएक्शन और लिख देते हैं एनिलीन वाला। तो एनिलीन में आपको मालूम होगा कि एनिलीन में अगर हमने HNO3 और H2SO4, तो आपको याद है कि ये HNO3 और H2SO4 कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देता है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल देगा, NO2 देगा, और ये ऑर्थो पे और मेटा पे, NO2 अटैच हो जाएगा। अगर हम यहां पर एनिलीन ले और यहां पर CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, और ये आपको याद होगा ये रिएक्शन
एक मिनट रुक जाना इसमें। इसमें क्या करना, ऑर्थो पैरा मत लिखो इसमें, इसको हम विशेष करके इस पे डबल स्टार लगा लेना, इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा। ये क्या है, ये एक बेस है, तो ये एक एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। जो इसमें रिएक्शन होता है मेनली वो NH2, ये मेटा अटैकिंग हो जाता है, यहाँ NO2 यहाँ हो जाएगा। अब इसके बारे में हम अलग से पढ़ाएंगे। इसमें क्या होता है, इसको मेटा अटैकिंग से रोकने के लिए पहले इसको हम प्रिवेंट करते हैं, बचाते हैं, तो इसके लिए हम अलग से बताएंगे। क्यों? क्योंकि ये एक बेस है, एक बेस और एक एसिड जब रिएक्शन करेगा तो ऐसे नहीं बनता है, वो मेटा अटैकिंग होगा। इसके लिए स्टार लगा लेना, मैं अलग से टीच करूंगा इसके लिए स्टार लगा लेना, इसको अलग से बताना पड़ेगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में ऑर्थो पैरा अटैकिंग नहीं देता है। क्योंकि एसिडिक मीडियम में AH प्लस क्या कर लेगा, इस बेस के साथ रिएक्शन कर लेगा और ये मेटा डायरेक्टिंग बन जाएगा। अब उसको प्रिवेंट करने के लिए, इस लोन पेयर को बचाने के लिए हम एक रिएक्शन लिखते हैं, तो इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग से, बस आप पहले लिख लो। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनिलीन एसिडिक मीडियम में मेटा अटैक देता है, वो कैसे देगा तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। उसी को प्रिकॉशन करने के लिए ये लिया गया, यूज किया गया, इसको बचाने के लिए कि ये एज ए बेस काम ना करे, उसकी बेसिसिटी को घटाने के लिए इसको यूज किया गया। तब जाके ऑर्थो और पैरा अटैक दिया है, तब जाके ऑर्थो और पैरा अटैक दिया है, नहीं तो मेटा अटैक देगा। तो दोनों पे डबल स्टार लगा लेना, इसको हम अलग से बताएंगे इसको कैसे हुआ ये, नहीं तो ये एसिड और बेस का रिएक्शन हो जाएगा। जब तक ये ऑर्थो और पैरा पे अटैक करेगा तब तक क्या हो जाएगा, ये एनिलीन जो हो जाएगा ये अपना H प्लस इस एसिड से लेके क्या बन जाएगा, NH3 प्लस बन जाएगा, और जैसी प्लस बनेगा तो ये मेटा अटैकिंग हो जाएगा। दिस वन इज एक्ट एज ए मेटा अटैकिंग। और ये भी जो बनेगा वो माइनर ही बनेगा, बहुत कम ही बनेगा, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। तो याद रखना, एनिलीन वाला केस ये स्पेशल केस है, एसिड बेस वाला रिएक्शन, इसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे एनिलीन वाला, ठीक है। तो CH2 वाला Br2 और CH2 और Br2 और वाटर, ये दोनों ध्यान में रखने का, और ये दोनों ध्यान में रखने का, इसको तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये लिख लिए होगे। तो कुछ कुछ और रिएक्शन लिख लो। अच्छा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा कैसे? तो हम बेंजीन को क्या करेंगे, HNO3 कंसंट्रेटेड ले लेंगे और उसको हीट कर देंगे, तो ये बनेगा नाइट्रोबेंजीन। और कैसे बन सकता है, बेंजीन को अगर हम HNO3 प्लस H2SO4 ले ले तो ये बन जाएगा नाइट्रोबेंजीन। ये तो पहले हमने पढ़ रखा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। अभी और है, अभी फिनॉल से बाकी है, तो अभी और लिखवा रहे हैं, इसको ध्यान में भी इतना लिख लो। तो डाइजोनियम सॉल्ट से, नाइट्रोबेंजीन से, एनिलीन से, फिनॉल से, ये सब रिएक्शन सब एरोमेटिक में आते हैं। तो अगला मैं जो लिखवा रहा हूं वो फिनॉल वाला लिखवा रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोबेंजीन वाला लगभग हो गया मेन।
उसके बाद एनिलीन वाला भी हो गया, डाइजोनियम वाला भी हो गया, और फिनॉल वाला कुछ बाकी है। तो फिनॉल वाला लिख लो, और इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का, एक दो इसमें लॉजिकल है, एनिलीन वाला जो एसिड बेस में रिएक्शन नहीं देता है वो। अब हम फिनॉल वाला लिखेंगे। पहले हम फिनॉल बनाएंगे कैसे, तो फिनॉल का प्रिपरेशन, यानी एरोमेटिक में हम ये सब चीजें देख रहे हैं। SO3Na अगर होगा तो हम अगर NaOH से हीटिंग करवा दें, फ्यूजन, तो ये फिनॉल का जनरेशन करता है। ये डायरेक्ट ध्यान में रखने का, क्योंकि इसमें जो भी रोल है वो किसका रोल है, इसमें जो भी रोल है वो रिएजेंट का रोल है। N2Cl-, अगर हम यहाँ वाटर ले लें और हीटिंग करवा दें तो यहां पर आ जाएगा फिनॉल। थर्ड, अगर MgBr है, याद होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, MgBr है, और यहां पर हम O2 ले ले और वाटर ले ले और H3O+ ले ले, तो यहां फिनॉल बन जाएगा। फोर्थ, अगर हम डाइजोनियम सॉल्ट ले ले, फोर्थ ये तो बताया, अगर हम यहां पर, याद होगा आपको सोडा लाइम हीटिंग, एल्केन में पढ़ाया था सोडा लाइम। सोडा लाइम अगर हीट कर दिया जाए तो ये पार्ट बाहर चला जाएगा और ये RH बन जाता है, मतलब ये वाला पार्ट बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। दिस वन विल फॉर्म फिनॉल। अगर हम क्लोरोबेंजीन ले, क्लोरोबेंजीन, यानी ये पूरा टॉपिक आपको बता रहा है कि कैसे कैसे फिनॉल बनाया जा सकता है। KOH ले और हीटिंग ले ले तो ये बन जाएगा फिनॉल। कैसे फिनॉल बनाया जा सकता है, तो ये हम पढ़ रहे हैं एरोमेटिक में। अगर यहां पर है CH, CH3 और CH3, और यहां पर है पहला O2 और हीटिंग है और दूसरा हाइड्रोलाइसिस है, तो यहां पर फिनॉल बनता है। तो एरोमेटिक में इतने तरीके से फिनॉल बनाया जा सकता है। अभी और भी तरीके, ये डायरेक्ट ऐसे तरीके, ये नहीं कि इतना ही तरीके, ये डायरेक्ट है ऐसे कन्वर्जन कर करके बहुत तरीके से फिनॉल बनाया जा सकता है। लेकिन जब भी आपको रिएक्शन में ऐसा दिया जाए, SO3Na और NOH दिया जाए, तो आप फिनॉल बनाओगे। इसको डायरेक्ट ध्यान में रखने का। डाइजोनियम में वाटर मिला देंगे, फिनॉल है, तो वहां भी पढ़े थे हमने। MgBr ग्रिग्नार्ड वाला है, यहाँ OH लग जाएगा और MgBr हट जाएगा। ये सोडा लाइम आपको याद होगा, CONA, यहां से ये CO2 बन के बाहर निकल जाता था और ये बाकी पार्ट बच जाएगा। क्लोरोबेंजीन को हमने फिनॉल बनाने के लिए KOH में डाला, ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, इसको हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, ये फिनॉल बन गया। ये फिनॉल बनाने का हमारा तरीका हुआ। ठीक है, अब कुछ कुछ हम रिएक्शन देख लेते हैं कि फिनॉल का रिएक्शन कैसे होता है। तो अगर फिनॉल का हम रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, Br2 और वाटर के साथ, तो ये बनता है 246 ट्राइब्रोमोफिनॉल। अगर वहीं हम रिएक्शन इस फिनॉल को किसके साथ करवा दे, Br2 और CH2 के साथ करवा दे, तो हमें डायरेक्ट याद रखना पड़ेगा कि ये ऑर्थो और पैरा अटैक देता है, ये ऑर्थो और पैरा अटैक देगा, वही वाला रिएक्शन। तो अगर Br2 का रिएक्शन करवा दिया जाए तो ये बनेगा। ठीक है, थर्ड नंबर, अगर हम इस फिनॉल का रिएक्शन करवा दे किसके साथ, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो ये बन जाएगा नाइट्रो OH। OH इज ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग, तो यहां पर NO2 लग जाएगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और यहां पर पैरा नाइट्रोफिनॉल बन जाएगा। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन फिर से एक दूसरे से मिक्सिंग हो जाएंगे,
और इसी तरह से आपको कन्वर्जन के क्वेश्चन बना के पूछा जाता है। तो कल कुछ क्वेश्चन हम इसके आगे बताएंगे।